आपकी बार क्या? अब मुद्दा तो यही रहेंगे, अखिलेश को वोट देंगे। तो यही रहेंगे कि हम समाजवादी पार्टी को ला रहे हैं। यादव जी, क्यों होनी चाहिए भैया? क्योंकि युवाओं के भाग्य विधाता वही हैं। हम तो अखिलेश को देंगे वोट। अखिलेश सरकार तो बदलाव चाह रहे हैं पूरा। सचिन जैसा, सचिन इंजीनियर को सरकार अखिलेश की अब बनेगी। अच्छा, इस सरकार में, मोदी योगी सरकार में गाय भैंस इतनी बैग छूटे हुए पूरी खेती नष्ट कर दी। फिर मोदी जी ने 2000 रुपये खाते में डाल दिया पैसे 2000, लेकिन बहरा बना छूटिया, किसान छूटिया बना दिया। हम तो छपा सरकार चाहते हैं बस। योगी ने संतन को बताओ क्या कर दिया है, संतन को क्या कर दिया योगी ने? राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर बना दिया है, राम मंदिर में संतन को बताओ क्या कर दिया? मुख्यमंत्री साधु हैं, तब भी क्या दिक्कत अरे है? साधु है तो कुछ करो, संतन को तो कुछ करते तो हम जानते, संतन को कुछ नहीं किया। समाजवाद जिंदाबाद की सरकार समाजवादी पार्टी की बननी चाहिए। सचिन यादव, हमारी जनता सचिन यादव को चुनेगी। जसराने की जनता सचिन यादव को चुनेगी। योगी कैसे लगते हैं? रोशना सही कहाँ कह रही है अम्मा? अखिलेश सकूं क्या साइकिल में क्या मोदी को ना दोगी? नहीं 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 तब आगे चाहता खलेस भैया भी आएगा भाई मोदी चौधरी तो खाए तो फल हो जा कभी खाए तो बर्बाद कर दई और साइकिल देंगे कछु नहीं मिला? नहीं मिला। ऐसे कच्चे में रहती हो ये? अरे झोपड़ियों में रह रहे हैं, कुछ नहीं करा मोदी चौधरी ने, सही बताइए। कुछ नहीं करा। कहाँ चाहती हो आप? ए? सरकार जानता है साइकिल वाली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम पहुंच गए हैं अपनी चुनावी चौपाल के दौरान जसराना विधानसभा के ग्राम नगला पोपई में, जहां भागवत चल रही है। तमाम गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं। तो हम जानेंगे कि भैया क्या उत्तर प्रदेश में राम राज्य वाली सरकार, साधु संतों की सरकार कितनी अच्छी रही, कितने पूजा पाठ हुए, कितनी भागवतें हुई। अब की बात क्या चुनाव नजदीक है या हिंदू मुस्लिम पर एजेंडे पर चुनाव जो वोट दिया जाएगा, तो यही तमाम हम पहुंच गए ग्राम नगला पोपई में, जहाँ की तमाम महिलाएं मौजूद है। खुद वहाँ पर भागवत कर रहे स्वामी जी यहाँ पर मौजूद है, बच्चे मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं खुद हमारे संत साधु महाराज जी भी मौजूद है। उन सभी जो है भागवत को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे हैं। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं तमाम लोग जो है वो यहाँ मौजूद हैं। तमाम इस गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं और सभी की आस्था जो है धर्म में है। तो अब हम पूछेंगे और जानेंगे कि गांव नगला पोपई है जहां पर भागवत हो रही। तो हम जानेंगे कि चुनाव नज़दीक है भैया, क्या है मन में, भागवत कितनी हुई है 5 वर्ष में, किसकी सरकार होनी चाहिए। और सबसे ख़ास बात ये कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो हिंदू मुस्लिम एजेंडा आ जाता है। तो हम शास्त्री जी से पूछेंगे, हमारे साथ शास्त्री जी मौजूद है। मैं चाहूँगी शास्त्री जी अपना परिचय आप दें। काफ़ी देर से मैं खड़े होकर आपकी भागवत को सुन रही थी, तो आपका शुभ नाम और क्या कुछ परिचय है आपका? मेरा शुभ नाम है दिनेश कुमार शास्त्री जी। हाँ, और गांव हमारा यही नगला पोपी है। नगला पोपई है? पोपी, पोपी, हाँ नगला ठीक है। पोपी शुद्ध नाम है। जी जी। हाँ, भागवत जी, जैसे शास्त्री जी भागवत की अगर हम बात करें तो पिछले 5 वर्षों में कोरोना काल भी रहा, तमाम ऐसी अड़चनें आई, पूजा धर्म स्थल पाठ पर क्या कुछ फर्क पड़ा? ये जो कोरोना काल में ये भागवत तो बंद ही रही थी, और पिछले 2 वर्ष तो भागवत हो ही नहीं पाई हैं। कभी जब कभी मौका लगा तो हो पाई हैं भागवत। पहले जो रिकॉर्ड भागवत का था वो रेगुलर चलता रहता था, लेकिन कोरोना काल में जो पिछली 2020 और 2021 में तो भागवत जब कभी मौका मिला तो लग पाई हैं, रेगुलर नहीं हो पाई। देखो किस तरह से रेगुलर हर मंथली होती थी, कैसे क्या होता था, और ग्रामीण लोग कितना उत्सुक होते थे भागवत के लिए? भागवत को ग्रामीण लोग बड़े भाव से सुनते हैं और इसको श्रवण करते हैं, और रेगुलर कथाएं चलती रहती हैं साल भर। लेकिन ये जो कोरोना काल के समय पर भागवत रुक गई थी, नहीं हो पाई थी। कभी जब मौका मिला बीच बीच में तब कभी कुछ ही हो पाई थी भागवत, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पाई जैसे पहले चलती थी, पहले होनी चाहिए थी। शास्त्री, बड़ा सवाल ये है कि कोरोना में तो मंदिर भी बंद रहे थे,
तो क्या लगता है मौजूदा सरकार कैसी रही? साधु संतों की सरकार है तो कितना फायदा हुआ साधु संतों को? देखो, साधु संतों की सरकार के विषय में हम देखो, धार्मिक स्थल हैं उन पे तो हम भी चाहते हैं कि पूजा स्थल होना चाहिए, जी हैं। संतों का सम्मान होना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा होनी चाहिए। देखो, हम भी सार्थक हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, देखिए हम और आप सब लोग चाहते हैं कि मंदिर भी खुलने चाहिए, पूजा स्थल भी होने चाहिए और साधु संतों का भी सम्मान होना चाहिए। ये चीज़ हम भी चाहते हैं और आप भी सब लोग जानते हैं और चाहते हैं। तो क्या इस सरकार में हुआ ऐसा? सरकार में कोरोना काल में तो ये मामला बंद, मंदिर भी बंद रहे, धार्मिक पूजा स्थल भी बंद रहे थे और धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक या जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है ऐसे लोग, कुछ ऐसी हर चीज़ ही बंद रही थी। सरकार शास्त्री जी सरकार कहती है कि हम हैं तो हिंदू सुरक्षित है, क्या लगता है? देखिए, इस समय हम एक धर्म मंच पर, व्यास मंच पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और व्यास मंच पर बैठे हुए हैं तो हम ये चाहते हैं कि राजनीति पर धर्म नीति का अंकुश होना चाहिए, लेकिन धर्म नीति पर राजनीति का अंकुश कदापि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इस समय कोई ऐसा वो नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि इस मंच पर बैठे हुए हैं। अच्छा शास्त्री जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, मैं इस गांव में चौपाल कर रही हूँ, जब मुझे यहाँ दिखा कि भागवत है तो मैंने सोचा आपसे आपके दर्शन करूँ। तो सवाल सबसे बड़ा ये है, तमाम सरकारें आती हैं, हिंदू मुस्लिम एजेंडा लेकर आती हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छे मंच पर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, क्या ऐसे मुद्दे होने चाहिए? देखिए, हम इस मंच पर बैठे हुए हैं, हम आपसे क्षमा चाहेंगे कि मंच से हटकर हम कुछ भी किसी भी राजनीति की बात कर सकते हैं, यहाँ तो केवल धर्म नीति की हम बात कर। समाज में कैसी नीति होनी चाहिए? समाज में धर्म नीति होनी चाहिए और राजनीति तो खैर चल ही रही है और राजनीति पर धर्म नीति का अंकुश होना अति आवश्यक है। बिल्कुल। तो ये इस गांव के शास्त्री जी हैं, शास्त्री जी के महान बयान थे, उन्होंने कहा कि राजनीति में धर्म नीति नहीं होनी चाहिए और जिस मंच पर वो बैठे उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। तो आइए कुछ लोगों से पूछते हैं, चुनावी सर्वे के दौरान कि जनता क्या चाहती है। ये कौन सा गांव है बाबा? ये नगला पॉपी है। पॉपी है नगला। क्या चाहते हैं अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार मतलब जो होनी चाहिए अखिलेश की। अखिलेश की? हाँ। अच्छा, क्यों होनी चाहिए अखिलेश की? मतलब जब बहुत बड़ी परेशानी है। क्या क्या ये परेशानी है बेटा के सब तो खेती मतलब गंजन ने और वे साड़ ने छुड़वा दे। सो किसान की सब मट्टी खराब हो गई, दिनों रात डरे रहता है कि हार में रखाए हुए केला और तेल हुआ शुद्ध में काय तो खेती भरे और पेट्रोल सोने की है का बच्चा निकल या बताए सोना मतलब जो लेवे के लिए पहुँचवा बता तो सरकार में जामे हमें तो बहुत बड़ो नुकसान, वो महंगो पेट्रोल महंगी और हमारा 1500 रुपया कुंटल जाते हुए। भागवत में बैठे, भागवत में बैठे, गाली ना गाली का मतलब तो बेटा हम तो अगले जब साइकिल में वोट देंगे, साइकिल में साइकिल। अच्छा बाबा, आपके गांव में कितनी बार भागवत होती थी? भागवत मतलब जो है जाता है कि जो कोई आ जाते हो कितनी बार होती थी, कब से नहीं हुई? लॉकडाउन में हुई थी क्या? लॉकडाउन में नहीं भाई, हुई नहीं है ना भाई। तो क्या सरकार अच्छी है या बेकार है? सरकार कहूँ अच्छी ना है जब भागवती ना भाई, तो भागवती ने भाई सब चीजें बंद करवाई दी। क्या चाहते हो आप? अब क्या चाहता है अखिलेश की सरकार बने, अखिलेश की सरकार बने और अच्छी लगती है अखिलेश की सरकार? और अच्छी लगता है, बाद में सब काम होता है। क्या चाहती हो आपकी बात? अखिलेश की सरकार चाह रहे हैं हम। अरे नहीं, सही बताइए। सही बता रहे हैं। और योगी जी की सरकार नहीं अच्छी लगती? अच्छी कौन तो लगा, बच्चा पढ़े लिखे घूम ही रहेंगे, कर्ज कर करके बच्चों ने पढ़ा रहे हैं, घरों घूरो कर ही दे रहे हैं और बच्चा घूम रहा है, नौकरी मिल रही ना कौन ते का हो। फ्री सिलेंडर दे रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं, फ्री सिलेंडर दे रहे, कितनी महंगाई है सिलेंडर पे, कौन ते भरी किलो में सिलेंडर। और ठेका दुनिया के खिल रहे हैं शराब वगैरह। राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बनवा, राम मंदिर का बिन्नी बनवा दो, जो हमारी कटौती कर रहे हैं तो का राम मंदिर हुए वहाँ में। तो क्या चाहते हैं आपकी बार हिंदू मुस्लिम एजेंडा रहेगा? हम तो अखिलेश को चाह रहे हैं। क्या है बाबा? राम मंदिर से पेट ना बेटी भरे और किसान का राम मंदिर से पेट नहीं भरता है। राम मंदिर मतलब लॉकडाउन रहो, बच्चे हमारे सब पढ़े हुए बैठे, स्कूल बंद, लॉकडाउन में मतलब तो कोई न भागवत न कोई चीज भाई
आज में और न बोले करी का करता और- कोई जगह और न ये बताओ, कोई योगी- जगह पुलिस की न कहा कि हमारे बच्चा सब बेरोजगार बेरोजगार घूम रहे हैं। बाबा जा सुनो, योगी जी कहते हैं कि हम है तभी हिंदू सुरक्षित है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है वो। तो क्या चाहते हैं योगी जी, कैसे लगते हैं? अब जोगी मतलब जो बड़े अच्छे लगते हैं, जो काम करते हैं अच्छे भाई, तो हाँ। काम तो अच्छे करे ही ना तो है। अच्छे करे तो राम मंदिर बना रहे, काशी कॉरिडोर मंदिर बनाए रहेंगे जो राम मंदिर बना वहाँ रहे तक हैं, हम- जनता सब मारी जाए पहुंचेंगे ही ना, जनता जी सब हैं, जनता सब नष्ट है जाए, राम मंदिर बन जाए तो फिर जनता जी कहाँ जाई? कहाँ जाएगी? कहाँ चाहते हो अब की बार बाबा, कहाँ चाहते हो? हाँ? कहाँ चाहते हो? अच्छा ये बताओ भाई ये कागज है। बाबा, बड़ा सवाल, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम पार्टियां ये कहती हैं भैया हिंदू मुस्लिम तभी ले आती हैं, अब की बार जनता के आंखें खुल गई हैं, क्या किस मुद्दों पर वोट दोगी? हम तो सब भाई भाई हैं, कोई कहूँ विवाद ना है। कोई कहूँ विवाद कछु नहीं? भी जातिवाद है पहले की, जो भागवत चल रही है जहाँ जातिवाद है कहूँ है, देखो पुराण उठा के कोई जातिवाद नहीं है। तो ये तो कहा तो जाता है। अच्छा बाबा जी बताओ, क्या मुद्दे क्या रहेंगे अब की बार के? आप अब मुद्दा तो यही रहेंगे, अखिलेश को वोट देंगे। अखिलेश जिंदाबाद। और लोगों से पूछेंगे भैया, तो इस गांव के बूढ़े बुजुर्गों के अलावा फिर हमने और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि अब की बार मुद्दे क्या रहेंगे। भाई साहब क्या मुद्दे रहेंगे अब की चुनाव नजदीक है? मुद्दे तो यही रहेंगे कि हम समाजवादी पार्टी को ला रहे हैं हाँ। और हमारी समाजवादी पार्टी जीतेगी। अच्छा योगी जी या बीजेपी सरकार क्यों बेकार लगती है? संत साधु की सरकार है भैया। संत साधुओं की सरकार है, अच्छी बात है मैडम, हाँ। लेकिन यहाँ हमारे लोगों का तो भविष्य खराब हो चुका है, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो चुका है। कैसे? अरे पढ़ाई लिखाई शिक्षा नहीं है, कोई भी नहीं है। शिक्षा से वंचित हैं और उन्हें कोई रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ। और ये मंदिर वाली आस्था, उसकी आस्था रख रहे हैं, आस्था से क्या होता है? कुछ नहीं, आस्था तो हम भी रखते हैं भगवान से। तो ये तो कहते हैं कि हम हैं तो हिंदू सुरक्षित हैं तभी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हाँ। वो तो हमेशा से रहा है हिंदू सुरक्षित, तो हिंदू सुरक्षित रहेगा। अच्छा और हमारे यहाँ कोई जातिवाद का भेदभाव नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की भैया, जनता की आंखें खुल गई हैं। अब की बार जनता ये चाहती है कि जातिवाद पर काम नहीं चलेगा, जैसा कि शास्त्री जी ने भी कहा, राजनीति को धर्म नीति से अलग रखना चाहिए। अब जनता क्या चाहती है? वैसे क्या चाहते हो, किसकी सरकार होनी चाहिए? अखिलेश यादव जी क्यों होनी चाहिए भैया? भागवत में कहते थे सब लोग। क्योंकि युवाओं के भाग्य विधाता वही हैं। इस सरकार में 69,000 का आपको पता है शिक्षकों का क्या हाल है, आपको पता है बेरोजगारों योगी का जी क्या तो हाल है। कहते हैं कि हम हैं तो हिंदू सुरक्षित है भैया। अरे हिंदू सुरक्षित है, हिंदू खतरे में अब है, पहले सुरक्षित था। राम मंदिर बनवा रहे हैं भैया। राम मंदिर बनवा रहे हैं, राम मंदिर तो अस्तित्व में पहले था और है, रहेगा। साधु संतों की सरकार है, साधु जी संत हैं। बैठे हमारे, आपने देखे होंगे इधर। हाँ। संतों का काम है घंटी बजाना मंदिर में, संतों का काम राजनीति करना नहीं है। बाबा राम राम। राम 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 बाबा राम कहाँ चाहते हो, किसकी क्या लाइन चाहते में? हैं? हम तो अखिलेश को देंगे वोट वाली अखिलेश को क्यों दोगे बाबा? हाँ जो देंगे ही का फायदा क्यों लेते? जे फायदा मोदी जी ने फायदा करवा दो, सब खेतन पे घर सा चलवा दो, वहाँ खेतन में डर जाता रात में, रात में ठंडा में साड़ और गैया डरे और जो नए बाली बच्चा हमारे स्कूलों में ना जा पाए रहे, स्कूल बंद है, वो कोरोना है, और पढ़ाई पूरी साल की लग रही है। अच्छा तो कहाँ चाहते हो अब की बार? अब की चाह रहे हैं हम अखिलेश को बुलाएंगे। अखिलेश को बुलाओगे? हाँ। योगी को ना बुलाओगे? नहीं बुलाएंगे, सही बताइए, सही बता रहे हैं। कैमरा में देख के बता। हाँ हम नहीं बताएंगे जो भी। कहाँ चाहते हो चाचा? जी बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या चाहते हो, किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार तो आपकी बदलाव चाह रहे हैं पूरा, सही बताइए। सही बता रहे हैं, भागवत सुन रहे थे? बिल्कुल भागवत सुन रहे थे। भागवत में क्या सुना है शास्त्री जी ने? शास्त्री जी ने सुनाया है कि बस धर्म और ये राजनीति जो चल रही है समय की, वर्तमान में सांप्रदायिक राजनीति चल रही है। हिंदू मुस्लिम इलेक्शन आने पर मुद्दा शुरू हो जाता है, और वैसे ये कुछ मुद्दा नहीं, जब सरकार बन जाती है पर कोई मुद्दा नहीं है, सरकार आने पर मुद्दा चल रहा है। बच्चों देखिए, हमारे जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं बच्चे हमारे जो हैं, उनकी कोई परीक्षा सफल नहीं हो रही, बच्चे और परीक्षा सफल नहीं हो रही, और परीक्षा भी होती है उसमें भेदभाव होता है। दलित पिछड़ों को अधिकार नहीं मिल रहे, उनके अधिकार कुछ लोगों को, चंद लोगों को दे दिया जाता है। क्या चाहते हैं, माना जाए कि अब की बार चुनाव में हिंदू मुस्लिम एजेंडा या ऐसे? नहीं, केवल विकास का एजेंडा रहेगा और रोजगार का एजेंडा रहेगा। किसानों के हित में जो सरकार काम करेगी, इससे हमें उम्मीद है कि कौन सी सरकार है किसानों के हित में काम? किसानों के हित में केवल अखिलेश जी है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं समाजवादी पार्टी के, वही कर सकते हैं। वही किसानों का, दलितों का, मजदूरों का, पिछड़ों का विकास वही कर सकते हैं।
योगी जी ने विकास नहीं किया भैया? कोई विकास योगी ने कोई विकास नहीं किया है। तो ये बड़ा दुखी हो मन से दुखी तो लगता और लगाएंगे आज समझ में वो जोगी 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 हला हुआ है कोई नहीं। अखिलेश यादव अखिलेश भैया राम सिंह यादव राम सिंह यादव अखिलेश यादव अखिलेश यादव सचिन यादव, सचिन यादव, अखिलेश यादव, सचिन यादव, जसराने का नेता असल जैसा सचिन जैसा हो। अच्छा जी बताओ, सचिन जैसा क्यों होना चाहिए? अरे सचिन पढ़े लिखे शिक्षित युवा है और कर्मठ है, ईमानदार है और मतलब युवाओं का भविष्य है और वो ये संकल्प करते हैं कि मैं कहीं भी किसी भी तरीका की कोई रिश्वत और एक भी कहीं भी कमीशन नहीं लूंगा और जितने भी हैं उतना विकास करूंगा मैं। युवा क्या चाहता है, कैसा विधायक हो? सचिन जैसा। सचिन यादव क्या खासियत है सचिन में? सचिन में ये खासियत है कि पहली बात तो वो पढ़े लिखे इतने हैं कि हमारी तहसील में जितने भी प्रत्याशी हैं कोई प्रत्याशी उन जितना पढ़ा लिखा नहीं है। और दूसरी चीज वो युवाओं के मसीहा हैं और सबके दुख दर्द में जहाँ भी उनको आधी रात में बुलाया जाए आधी रात में भागे चले आते हैं। युवा बूढ़े बुजुर्गों पे विश्वास नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हमें अपना भविष्य देखना है। पुराने लोग पुरानी सोच, पुराने लोग पुरानी सोच। बिल्कुल लगता है सचिन जी आएंगे तो नई सोच आएगी। बिल्कुल नई सोच आएगी। सचिन जी यहाँ से जीत के जाएंगे। क्या चाहते हैं युवा, क्या चाहते हो? सचिन इंजीनियर को सही बताइए। सही बता रहे हैं। तुम भी इंजीनियर बनना चाहते हो? इंजीनियर बनना चाहते हैं। भैया क्या चाहते हैं जल्दी बताओ। सचिन इंजीनियर को। सही बात अरे है। हमने तो एक और बात सुनी है कि निर्दलीय विधायक जी आ रहे हैं, एक और प्रत्याशी बने हुए हैं, उनको फंडिंग हो चुकी है बीजेपी से। चलिए ये सवाल। हाँ चाचा क्या कह रहे हो? हम ये कह रहे हैं सपा सरकार आनी चाहिए। सही बताइए। सही बात है। हाँ, भाजपा क्यों बुरी लगी? भाजपा इसलिए बुरी लगी कि भाजपा ने बिना पैसे की नौकरी दी है, किसानों को रात का बिस्तर छुड़ाया है, अरे नहीं। छुट्टा पशुओं को चल रही है, खेती खा रहे हैं, बेरोजगारी इतनी है, बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई से वंचित हैं 2 साल 3 साल से। क्या चाहती है अम्मा, किसकी सरकार है? सरकार अखिलेश की। अखिलेश की चो है अम्मा, आगे आ जाओ। क्या? 400 रुपया को सिलेंडर 1000 को कर दो है। अब हम हमारे से सिलेंडर बड़े खिलाए बाबा मोदी चबीला खड़ी खाएगू, बाबा मोदी खाली खड़ी खाएगू। मंदिर बना रहे हैं। मंदिर में मंदिर में रंगे गल्ला दे रहे हैं। गल्ला का फ्री भी दे रहे हैं, कम मिल रहा कभी ना मिल रहा। मटिया मोला जा रहा है। नमक में कांच दिया जा रहा है जिससे आदमी अपने आप खत्म हो जाएगा। खेतों में गाय छोड़ दिए, सांड छोड़ दिए, फसल नहीं होगी, फिर भी गरीब मरेगा। हर विधि से ये सरकार नगला पॉपी। हाँ, हर विधि से किसानों को मारा जा रहा है। कैसे भी खत्म किया जाए, किसानों को खत्म किया जाए। क्या चाहते हैं बाबा, क्या कह रहे हो? मतलब जी नगला पॉपी है बेटी। और ये जो है सरकार मतलब अखिलेश की आएगी और सरकार अखिलेश की बनेगी बनेगी बनेगी। भैया बाबा कह रहे हैं सरकार अखिलेश की बनेगी। हम चुनावी सर्वे के दौरान गांव में गए, नगला पोहोपी में, जहां पर भागवत चल रही थी। शास्त्री जी बैठे हुए हैं, अपना माफी चाहेंगे, शास्त्री जी बीच में आए, आप जारी कीजिए। तो यहाँ जनता जो है बेहद खुश है। जनता के मन में सिर्फ एक ही बात है कि अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। तमाम लोग जो है यहाँ मौजूद हैं और यहाँ आपको बता दें महिलाएं मौजूद है, महाराज जी मौजूद है। उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर महाराज जी क्या चाहते हैं, महाराज जी के मन में क्या है, किसकी सरकार होनी चाहिए, क्या कहना चाहते हैं महाराज जी। महाराज जी राम राम। जी राम राम जी राम राम। महाराज जी बैठ जाएं, बैठ जाएं। बिल्कुल बैठ जाइए। महाराज जी क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि शांति से बिटे, पूरी खेती नष्ट हो गई, गरीब, हम गरीब आए किसान। हाँ। हम संत हो गए तो ये नहीं, हम किसान हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा, इस सरकार में, मोदी योगी सरकार में गाय भैंस इतने बैल छूटे हुए, पूरी खेती नष्ट कर दी, फिर क्या खाएं? ठीक है। डीजल कहाँ था, डीजल कितने रेट बढ़ गए। मिट्टी का तेल नष्ट हो गया, अब आपने खा लिया। मिट्टी का तेल तो बिल्कुल दीपक जलाने के लिए नहीं है। बिजली कहाँ से आए? अच्छा, और खादी 50 को आती थी, वो खादी 45 को आ गई, रेट हाई भाई कर दिए। अच्छा, योगी सरकार है, साधु संतों की सरकार है, फिर भी नाराज हो? नहीं जी, हम किसान हैं, वो साधु है, किसान है। वो योगी किसान, हम किसान है। योगी जी राम मंदिर बना रहे हैं, कितने बढ़िया। तो आओ यार, भाई बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बना रहे हैं, लेकिन घंटे हलाए रहो, लेकिन हम जहाँ कुछ ना, यहाँ किसान मट्टी खा रहे हैं। अच्छा। हाँ, जमीन पे कुछ नहीं है।
और पता है योगी जी ये भी कहते हैं महाराज जी के हम हैं तो हिंदू सुरक्षित है, क्या कहते अरे हिंदू वैसे क्या सुरक्षित था? हैं? नहीं कुछ नहीं करते, कहते बहला हुआ है। और सुनो एक मिनट, यानी मोदी जी ने 2000 रुपये खाते में बैलेंस में डाल दिया पैसे 2000, लेकिन बहला बना चूटिया, किसान चूटिया बना दिया अच्छा 0 बैलेंस में। क्या चाहते हो अब की महाराज जी? हम तो सपा सरकार चाहते हैं, बस स्वतंत्र चाहते हैं जो होना। वोट दियो आप, है वोट दियो। बिल्कुल देंगे बिल्कुल। अच्छा योगी जी पसंद नहीं है? अरे नहीं नहीं, साधु संत तो आप भी महाराज जी। कौन संत, हम तो किसान हैं। संतन को क्या कर दिया है? क्या कर दिया संतन को बताओ? योगी ने संतन को बताओ क्या कर दिया है? संतन को क्या कर दिया योगी ने? राम मंदिर बना दिया। हाँ, राम मंदिर बना दिया है। राम मंदिर में क्या योगी संतन को बताओ क्या कर दिया? मुख्यमंत्री है साधु। सब संत वहीं पहुँचेंगे, सब संत वहीं पहुँचेंगे। अच्छा, नहीं पहुँचे कोई संत नहीं आता है भाई, जब भैया जाते हैं ना। महाराज जी योगी ने संतन बना दिया, योगी ने करना हो संतन को बताओ, कोई करो हो कोई संतन को। नहीं महाराज जी बात तो सुन लो, मुख्यमंत्री साधु है तब भी क्या दिक्कत अरे है? साधु है तो कुछ करो, संतन को तो कुछ करते तो हम जानते, संतन को कुछ नहीं किया। तो क्या चाहते हैं अब? हाँ बताओ, बांट डोले। महाराज जी लॉकडाउन राम मंदिर बंद रहे तो क्या हालात रहे आपके? लॉकडाउन रहो तो का परेशान रहे, घर में डरे रहे, कहाँ लॉकडाउन में कहूँ घूमने ना गए, संत कहाँ गए बताओ? घर में डरे रहे संत, मरइयों में डरे रहे संत को कोई जगह मिली नहीं। चुनाव आ रहा, क्या चाहते हो? जो हिंदू मुस्लिम ऐसे सरकार बदली जाए, सरकार बदली जाए। हाँ सरकार तो बदली जाए भाई। योगी जी अच्छे नहीं लगते? जो काम करते हैं तो अच्छे लगते हैं, काम नहीं करते तो क्या अच्छे लगते हैं? नहीं अच्छे लगते। समाजवाद जिंदाबाद। तो भैया सवाल सबसे बड़ा ये है कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं जो साधु संत हैं, भैया साधु संत भी आपकी सरकार को पसंद नहीं कर रहे, वो भी कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार को आना चाहिए भैया। तो साधु संतों ने भी अखिलेश के जयकारे लगाए भैया, क्या कह रहे हैं भैया? आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आगे आ जाओ। मैं देवेंद्र यादव नगला पॉपी से। हाँ क्या चाहते हो? किसकी सरकार आए? अब की सरकार समाजवादी पार्टी की बननी चाहिए। योगी सरकार क्यों बेकार लग रही है? अरे कोई काम ही नहीं किया तो योगी सरकार। क्या काम होने चाहिए थे भैया? शिक्षा का निधन हुआ। अच्छा जी गाँव में सड़कें वड़के कैसी हैं बताओ? सड़कें वड़के और को बेकार है, गड्ढे बड़े, दुर्दशा हो रही है, बहुत दुर्दशा है रही है। जनता बदलाव चाहती है, ये नगला पोपी की जनता है जहाँ पर भागवत के दौरान जनता ने अपनी मन की बात को रखा।